तो हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अल्फा बीटा क्लोनिंग। तो आज हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा क्लोनिंग होता क्या है। तो आप लोग सभी सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक टॉपिक है अल्फा बीटा क्लोनिंग। तो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे वीडियो लेक्चर्स में डालूंगी। तो आज मैंने डाल रही हूँ अल्फा बीटा क्लोनिंग का। अल्फा बीटा क्लोनिंग होता क्या है, इससे पहले अल्फा बीटा क्लोनिंग के आपको मालूम है मिनमैक्स क्या होता है, ठीक है। तो मिनमैक्स का एल्गोरिथम मैं अलग से बना दूंगी, बट मिनमैक्स का एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए। तो अल्फा बीटा क्लोनिंग क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। ओके, alpha beta pruning uses upper and lower bounds to prune branches of the search tree and reduces computational requirements. It's effective only in the special case of two-player games. तो ये टू प्लेयर गेम्स जैसे होता है टिक टैक टो, चेस, दिस टाइप ऑफ गेम्स में ये एल्गोरिथम यूज किया जाता है। ये क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है मिनिमैक्स एल्गोरिथम का। इसको हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नहीं कहते हैं मिनिमैक्स एल्गोरिथम के लिए। मिनिमैक्स सर्च एल्गोरिथम में हमारे क्या होता है, ये नंबर ऑफ गेम स्टेट्स होते हैं और उसमें उसको क्या करना होता है, हर एक जितने ट्री के जितने डेप्थ में जितने लीव्स हैं हर एक को एग्जामिन करना होता है। एंड हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ एग्जामिन करना है। बट यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है कि वी कैन एलिमिनेट और प्रून सम ब्रांचेस। कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ ब्रांचेस को डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जहाँ के हमको पता चलेगा कि इस ब्रांच की तरफ हमको जाने से कोई फायदा नहीं है, वी कैन प्रून दैट ब्रांच। हम क्या कर सकते हैं, उस ब्रांच को कट कर सकते हैं और फिर हम उसको ट्रेवर्स नहीं करेंगे, उसको इवेलुएट नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम भी सेव होगा, ठीक है। तो इसी को हम, इस टेक्निक को अल्फा बीटा प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग का मतलब ही होता है कट करना, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग इसका पूरा एल्गोरिथम देखेंगे। इसमें कुछ हम थ्रेशोल्ड वैल्यूज लेते हैं और थ्रेशोल्ड पैरामीटर के लिए कुछ वैल्यूज लेते हैं, जिसका नाम उसको नाम कहते हैं हम अल्फा एंड बीटा। तो अभी चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा एल्गोरिथम या अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम। इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेप्थ पे अप्लाई कर सकते हैं और जनरली क्या है, लीव्स पे अप्लाई किया जाता है और लीव्स को प्रून किया जाता है। और कभी कभी हमको कुछ सब ट्री भी हमें मिल सकता है जिसको हम प्रून कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच सेटिस्फाइज। सो वी कैन प्रून द ट्री और इंटायर सब ट्री। तो यहाँ दो पैरामीटर्स जो हम लेते हैं उसको कहते हैं अल्फा एंड बीटा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, तो उसको हम लोग एग्जांपल से बताएंगे और पैरामीटर्स को हम कैसे सेट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है डिनोट करता है हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट द बेस्ट चॉइस वी कैन फाउंड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ मैक्सिमाइजर। तो ये मैक्सिमाइजर के पाथ पे हम अल्फा लेते हैं और लोएस्ट वैल्यू जो लेते हैं हम मिनिमाइजर के पाथ में, उसको हम बीटा कहते हैं। तो इनिशियल वैल्यू जो हम इसका सेट करते हैं अल्फा का, वो माइनस इंफिनिटी होता है और बीटा का प्लस इंफिनिटी होता है। और अल्फा बीटा प्रूनिंग स्टैंडर्ड मिनिमैक्स एल्गोरिथम का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसका जो मूव्स है वो ऑलमोस्ट सेम एज द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है मिनिमैक्स का। लेकिन इसमें क्या है कि हम वो जितने भी नोड जो हमारे काम के नहीं है उनको हम प्रून कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और आपकी जो एल्गोरिथम है वो फास्ट हो जाती है। तो कंडीशन क्या है इसकी प्रूनिंग की, अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो जाए, जहां कहीं भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको प्रून कर देंगे। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, तो ये कंडीशन है अल्फा बीटा प्रूनिंग की। तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा होगी तो हम ब्रांच को प्रून कर देंगे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं उसको आप पहले समझ लीजिए। तो अभी मैंने बताया कि मेन कंडीशन क्या है अल्फा बीटा प्रूनिंग की, कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा अगर है तो हम उसको प्रून कर देंगे। और मैक्स प्लेयर क्या करेगा, हमेशा अल्फा की वैल्यू को अपडेट करेगा और मिन प्लेयर किसको अपडेट करेगा, बीटा को अपडेट करेगा। और हम क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग के टाइम में नोड वैल्यूज विल बी पास टू द अपर नोड्स इंस्टीड ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू के बजाय हम नोड्स की वैल्यू को पास करते हैं अपर नोड में। एंड वी विल ओनली पास द अल्फा बीटा वैल्यूज टू द चाइल्ड नोड्स। तो ये चार पॉइंट्स है जिसको याद रखना है सॉल्व करने टाइम। मैक्स प्लेयर किसको अपडेट करेगा, अल्फा को। मिन प्लेयर किसको अपडेट करेगा, बीटा को। बैक ट्रैकिंग के टाइम में नोड्स विल बी पास टू द अपर नोड्स इंस्टीड ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के वैल्यू के इंस्टीड हम नोड की वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो नीचे से अगर आपका जो डायग्राम है उसको देखें तो यहाँ पे टर्मिनल नोड्स में वैल्यू है, नोड में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो नोड की वैल्यू को भी हम अपडेट करेंगे जैसे मिनीमैक्स में करते हैं, ठीक है। और नोड की वैल्यू ऊपर जाएगी, अल्फा बीटा की नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू नीचे जाएगी। ये कंडीशन की पॉइंट्स है वो याद रखना है। While backtracking the tree, backtracking का मतलब है ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। Node values will be passed to the upper nodes instead of values of alpha and beta. We will only pass the alpha beta values to the child nodes. ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है,
एग्जाम्पल ऑफ टू प्लेयर सर्च ट्री टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अल्फा बीटा प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका जो ट्री मैंने यहाँ पे लिया है ये इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एग्जाम्पल को जो डायग्राम है उसको समझिए। यहाँ पे हमने लिया है कि माना है कि ए जो है मैक्सिमाइजर लेवल पे है और ए का जो चाइल्ड है बी सी वो मिनिमाइजर है, फिर बी का चाइल्ड है डी ई, सी का चाइल्ड है एफ जी, वो मैक्सिमाइजर लेवल पे है, और उसके बाद जो लीफ नोड्स है वो सब टर्मिनल नोड्स है जिसकी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, मैक्स प्लेयर विल स्टार्ट फर्स्ट मूव फ्रॉम नोड ए से स्टार्ट करेंगे और अल्फा की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी लेंगे, और ये वैल्यू जो है पास होगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो फिर क्या हो जाएगा, बी पे भी वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और यही वैल्यू जो है बी की वैल्यू डी पे पास होगी, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, जब हम डी पे आएंगे तो हमको क्या है, हमारे पास टर्म डी का जो चाइल्ड है वो दोनों लीफ नोड है, वहां पे हमको क्या करना है, वो जो लेवल है वो मैक्सिमाइजर का लेवल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो अल्फा किससे कंपेयर होगा, 2 और 3, अल्फा पहले 2 से कंपेयर करेंगे फिर 3 से कंपेयर करेंगे, फिर हम उन दोनों से कंपेयर करके हम लेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखें डी पे, तो हम अल्फा की वैल्यू पहले माइनस इन्फिनिटी थी और यहाँ जो चाइल्ड नोड है इसका 2 और माइनस इन्फिनिटी में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो वो 2 ले लेंगे, फिर 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 ले लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे मिटा करके 3 लिख देती हूँ। ठीक है, और नोड की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, ये जो डी है इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3 और नोड की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब हम बैक ट्रैक होकर के बी पे आएंगे, बी पे आने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बैक ट्रैक होकर के कहाँ आएंगे, डी से बैक ट्रैक करके हम, चूंकि डी का दोनों लीफ नोड हमने ट्रैवर्स कर लिया है, अब हम डी से ऊपर बैक ट्रैक होकर बी पे आएंगे। बी कौन सा लेवल है, मिनिमाइजर का, यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू को अपडेट करेंगे। बीटा की वैल्यू अपडेट होगी, बीटा की वैल्यू पहले क्या थी, इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसके चाइल्ड नोड है डी और ई। तो अभी पहले तो हमें सिर्फ डी का मालूम है, डी के पास क्या है, डी का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी एंड 3, इसमें दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3 है, तो ये इन्फिनिटी हट करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके 3 हो जाएगी। लेकिन अभी नोड बी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी क्योंकि अभी हमने बी के दोनों चाइल्ड को ट्रैवर्स नहीं किया है। अब हम बी के दूसरे वाले चाइल्ड पे आते हैं नीचे। ठीक है, तो बी से हम ई पे आए, अभी क्या है, ई के पास कोई भी, अभी हमने इसका ई का नहीं किया, तो बी की जो वैल्यू है वो ई पे आएगी। अब जब हम बी से ई की तरफ आते हैं, तो जब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्पेशली इसका कलर 3 रेड कर दिया ताकि ये इसको हम नोड को वैल्यू असाइन कर दिया गया, ये इसको समझने के लिए ना। बी से ई की तरफ जब आते हैं तो क्या होता है कि बी की जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की वो वैल्यू पास होगी, तो अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है एंड बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। अब हम इसके चाइल्ड को ट्रैवर्स करेंगे, ई के लेफ्ट में 5 है और अल्फा, ये कौन सा लेवल है, ई मैक्सिमाइजर लेवल है, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट होगी। अल्फा की वैल्यू अपडेट कैसे होगी, माइनस इन्फिनिटी और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हट करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है अल्फा बीटा क्लोनिंग का, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यहाँ पे 5, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू 3 है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन जो आपकी प्रूनिंग की है वो होगी, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें अब क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट लीफ है उसको हमको प्रून कर देना है, हम इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, इसको नहीं चेक करेंगे, और ये जो कि मैक्सिमाइजर लेवल है, तो जो हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आया वो इसका नोड का वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, 5 है, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम ऊपर आएंगे बैक ट्रैक करके, तो वापस बी पे आए और अब हमारे पास बी की दोनों नोड की वैल्यूज हमें पता चल गई, डी और ई की वैल्यू 5 है और बी कौन से लेवल पे है, मिनिमाइजर पे, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 3 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अब हम इससे वापस बैक ट्रैक होकर के कहाँ जाएंगे, ए पे जाएंगे। ए पे जाने के बाद हमको क्या करना है, ए कौन से लेवल पे है, ए मैक्सिमाइजर लेवल पे है,
तो मैक्सिमाइजर क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू को अपडेट करेगा। अल्फा की वैल्यू किससे अपडेट होगी, माइनस इन्फिनिटी, और इसका जो ये चाइल्ड है यहाँ पे बी की वैल्यू हमें मालूम चल गई 3, और माइनस इन्फिनिटी में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी हट करके क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैल्यू 3। अब ये वैल्यू प्रोपेगेट करके इसके चाइल्ड में आएगा, जो अब हम नेक्स्ट इसको हमें ट्रैवर्स करना है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3 और बीटा की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम ट्रैवर्स होकर के इसके लेफ्ट चाइल्ड पे आते हैं, एफ पे। तो यही वैल्यू सेम वैल्यू पास हो जाएगी इसमें, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम आ गए हैं, फिर हम लीफ नोड पे आ गए। एफ का जो चाइल्ड है वो लीफ नोड है, तो हमको अब यहाँ पे इसके टर्मिनल नोड्स की वैल्यू दी हुई है। एफ मैक्सिमाइजर लेवल पे है, तो ये किसको अपडेट करेगा, अल्फा को अपडेट करेगा। अल्फा अपडेट होगा 3 एंड 0, इसमें दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 3 ही है, तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है ना, ये 3 ही रहेगा। और फिर अब हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लिया, 3 और 0 में मैक्सिमम 3 ही है, तो ये 3 ही रहा। और फिर जब हम इसके दूसरे चाइल्ड पे आते हैं और उससे जब हम कंपेयर करते हैं 3 और 1 में कौन मैक्सिमम है, तो 3 ही है, तो इसकी वैल्यू वही रह गई। ठीक है ना, बट दोनों में जो मैक्सिमम है वो क्या है, 1 है, तो वो नोड की वैल्यू हो गई। नोड की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम जब बैक ट्रैक होकर के ऊपर आते हैं सी पे, तो सी पे क्या है, मिनिमाइजर लेवल है। अब हमें बीटा को अपडेट करना है, बीटा की वैल्यू अपडेट होगी। यहाँ पे इन्फिनिटी है और इसके जो चाइल्ड में जो नोड एफ है उस नोड की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 है। इसको हम रेड कलर से लिख देते हैं। इसको हमने क्या किया, नोड की वैल्यू क्या बन गई थी, 1, और नोड का नाम था एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब हम इसको बीटा को अपडेट करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी और 1 में कौन मिनिमम है, 1 मिनिमम है, तो इसका जो इन्फिनिटी है वो हट करके क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये ट्रू हो गया। तो अब हमें इसके जितने भी सब ट्री है, जितना भी इस तरफ का पोर्शन है, उसको हम प्रूव कर देंगे। तो हमें अब ना इसको इवेल्युएट करना है, ना इसको इवेल्युएट करना है, ना इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या है कि हमें पता चला कि ये जो है, ये आपका यहाँ पे F1 है और ये C जो है मिनिमाइजर लेवल है। तो ये क्या करेगा, उसी की वैल्यू से सिर्फ वही F की ही वैल्यू C में ट्रांसफर हो जाएगी। और F की वैल्यू C में ट्रांसफर होगी, F की वैल्यू क्या है, 1 है, तो C में भी 1 हो जाएगा। फिर हम बैक ट्रैक होकर A पे आएंगे, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 3 और 1 का जो 3 और 1 में जो मैक्सिमम है वो वैल्यू A का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमने बिना किसी को प्रून बिना इन सब नोट्स को, जो नोट्स प्रून हुए, जो ब्रांचेस प्रून हुए, उसके बिना इवेल्युएट किए ही हमको इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर। अब अगर आप इसको मिनीमैक्स को याद करेंगे, मिनीमैक्स में क्या होता था, हम लोग सारे नोट्स को इवेल्युएट करते थे। जैसे 2 और 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि ये मैक्सिमाइजर है, ये मिनिमाइजर है, ये मैक्सिमाइजर है और ये टर्मिनल नोड्स हैं। तो हमने क्या किया, इस नोड पे जब हम ऊपर से ट्रैवर्स होके आते हैं, यहाँ पे मिनीमैक्स में ये सब ये नहीं रहता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे डी से ट्रैवर्स करके ए से बी पे, बी से डी पे, डी से डी क्या है, मैक्सिमाइजर है, तो इसके दोनों चाइल्ड्स को हमको देखना है। पहले चाइल्ड को देखा, फिर दूसरे चाइल्ड को देखा, और दोनों में जो मैक्सिमम है वो डी का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर हम डी से ऊपर ट्रैवर्स करके बी पे आते हैं, बी से ई पे, फिर ई के दोनों चाइल्ड को इवेलुएट करेंगे। तो दोनों में देखे हमने कि क्या मैक्सिमम है, 5 है, दूसरा 9 है, तो मैक्सिमम 9 है। फिर हम वो इस ई से ऊपर वापस बी पे जाते हैं और 3 और 9 में जो मिनिमम है, क्योंकि ये बी जो है मिनिमाइजर लेवल पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बी से हम वापस ए पे आते हैं, फिर ए से हम सी पे आते हैं, और सी से इवेलुएट करने के लिए फिर आगे हम एफ पे आते हैं। एफ पे हमने देखा कि ये मैक्सिमाइजर लेवल पे है और इसका जो लीफ चाइल्ड नोड है वो लीफ नोड है, यानी टर्मिनल नोड है। उन दोनों की वैल्यू से कंपेयर करके जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उस लीफ में उस नोड की वैल्यू हो जाती है। तो एफ की 1 हो गई। फिर हम उससे बैक ट्रैक होकर सी पे आते हैं, सी से उसके नेक्स्ट चाइल्ड पे जाते हैं, जी पे, और जी से जी के दोनों नोड को हम लोग इवेलुएट करते हैं। दोनों नोड में जो मैक्सिमम है, क्योंकि ये मैक्सिमाइजर लेवल पे है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या, 7 है, तो 7 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बैक ट्रैक होकर सी पे आते हैं। सी पे अब हमारे दोनों नोड की वैल्यूज आ गई हैं, इसकी सी के चाइल्ड की 1 और 7, इन दोनों में चूंकि सी मिनिमाइजर लेवल पे है, तो इसमें दोनों में से मिनिमम वैल्यू है, इसको असाइन कर दिया जाता है। अब इससे बैक ट्रैक होकर वापस हम ए पे आते हैं। ए मैक्सिमाइजर लेवल पे है, तो ए के दोनों चाइल्ड की वैल्यू में जो मैक्सिमम होता है वो हम नोड ए में असाइन करते हैं, तो 3।
तो आपने क्या देखा, अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू भी हमें वही वैल्यू आ रही है जो मिनी मैक्स के थ्रू हमें मिला। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, आपको हर एक नोड को इवेल्युएट करना, हर एक नोड, क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें, और आपका ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो भी छोटा प्रॉब्लम है, और मैनुअली कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है, बट अगर हम इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में देंगे तो उसको टाइम लगेगा, हर एक नोड को ट्रैवर्स करेगा, हर एक से कंपेयर करेगा, इट विल टेक टाइम एंड आपका एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा। बट अगर हम इसी को अल्फा बीटा प्रूनिंग से सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि हमारे कितने ब्रांचेस हैं जो प्रून हो गए। ठीक है, मैं वो आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये नोड जो ई का जो एक चाइल्ड है, से दूसरा वाला, वो उसको हमें इवेलुएट नहीं करना हुआ, ये प्रून हो चुका। उसी तरह से सी का जो चाइल्ड है जी, और उसके जो सब चाइल्ड्स हैं, उन सबको हमने इवेलुएट नहीं किया, बिना उसके इवेलुएट के भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ए पे क्या आया नोड, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है इस पूरे प्रॉब्लम की, वो 3 है।